बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसके 5.1 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और रियल लाइन के ऊपर जो सॉल्यूशन आया उसको ज़ाहिर करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 12x + 30 = -6। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है। अगर एक वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सब हमने x की वैल्यू, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू, जो सबसे पहले जो वेरिएबल में जो भी नंबर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है उसको इधर से खत्म करते हैं। और +30 है, इसको हम इधर से खत्म करेंगे तो ये इस साइड पे ले आएंगे, -6 +30 इधर आके -30 हो जाएगा। ये 12x = -6 और -30 -36। अब हमारे x के साथ जो है 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या करें, इसको भी हमने यहाँ से खत्म करना है। तो ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है -3। ये x की वैल्यू आ गई -3। अब हमने ये जो वैल्यू -3 आई है, इसको है हमने रियल लाइन के ऊपर इसको ज़ाहिर करना है। तो हम यहाँ से ड्रा करते हैं एक रियल लाइन। रियल लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 होता है तो इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये एक जैसे इंटरवल के साथ हमने ये नंबर्स लिखने हैं। इसी तरह इधर नेगेटिव नंबर है, इनका इंटरवल एक जैसा होना चाहिए। अगर हम स्केल से इधर हम ड्रा नहीं कर सकते, अगर हम कॉपी पे करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा ग्राफ बनेगा। एक जैसे इंटरवल हमने ड्रा करने। अब क्योंकि x की वैल्यू -3 है तो हमने इस लाइन के ऊपर -3 को ढूंढना है। किधर है ये -3 है, ये वाला पॉइंट हमारा ऊपर ड्रा हो गया। x = -3, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे ड्रा हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, x/3 + 6 = -12। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि वेरिएबल में जो भी नंबर प्लस या माइनस हो रहा है उसको खत्म करना है। ये +6 है, इसको खत्म करने के लिए इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे रह जाएगा x/3, ये -12 और +6 इधर आके -6 हो जाएगा। ये x/3 = -12 और -6 होता है -18। अब यहाँ पे हमने ये डिवाइड हो रहा है, 3 को इधर से खत्म करेंगे तो इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे ले जाएंगे, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। -18 × 3, तो x की वैल्यू आ गई -54। अब -54 ये x सोल्यूशन आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई। तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। इस तरह हमने ये नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। तो क्योंकि ये -24 है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ से वैल्यू, क्योंकि दोनों तरफ एरो है, लाइन का मतलब होता है ये दोनों तरफ इनकी वैल्यू लिख जा रही है। तो हम इधर से हम -50 इधर से कर लेंगे, -49 -48 -47 और इस साइड पे आ जाएंगे -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57। इस तरह इनकी वैल्यू ड्रा कर लेंगे। क्योंकि हमारी -54 वैल्यू है तो हमने इसकी -54 को ड्रा करना है। तो -54 आप देखेंगे नंबर लाइन पे किधर है, तो यहाँ पे है। तो ये हमारा नंबर ड्रा हो गया। ये x की वैल्यू -54 जो है हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर दी। अब पार्ट नंबर 3 करेंगे हम, x/2 - 3x/4 = 1/12। जब इस तरह ओवर में आ जाए तो हमने सबसे पहले जो ओवर में जो वैल्यूज होती हैं उनका एलसीएम लेना है। 2, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। ये 2, 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12। हम जब एलसीएम जो आ जाएगा उसको हमने हर टर्म से, ये तीनों टर्म से हमने 12 को मल्टीप्लाई कर देना है। 12 × x/2 -12 ×
3x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 ओवर 12। इस एलसीएम को हमने तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। ये 2 है, ये 12 है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये 6x हो गया, माइनस ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को 3 से 9 मल्टीप्लाई किया, ये 9x हो गया, इज इक्वल टू ये 12 10 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों सिंपलीफाई हो जाएंगे। 6x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3x, 6x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 3x, और ये इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे माइनस 3 जो x है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इधर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इधर -1, -2 है, -3 है। तो हमने क्योंकि -1 ओवर 3 को ड्रा करना है, तो हम कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर को अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.33। अब क्योंकि 0.33 इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है 0 और -1 के दरमियान लाई करेगी। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके टोटल हिस्सों को ज़ाहिर करता है, जो न्यूमरेटर होता है वो जिसको हमने ज़ाहिर करना होता है उस हिस्से को ज़ाहिर करता है। तो हम क्या करेंगे, 0 और -1 के दरमियान इस हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये इसको 1 2 3 3 हिस्सों में जब डिवाइड कर दिया तो ये आगे ये पहली वैल्यू जब आ जाएगी, इसको कहेंगे ये माइनस, यहाँ पे ये -1 ओवर 3 यहाँ पे लाई करता है, x इज इक्वल टू -1 ओवर 3, ये इसका पॉइंट आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें ये 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 7 को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये 14x आ गया, प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 28 आ गया, प्लस 12x। 2 इज इक्वल टू, अब ये x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, 14x प्लस 12x ये हो गया 26x प्लस 28। अब हमने क्या करना है, ये x वाली वैल्यू एक साइड पे लेके जानी है और जो कांस्टेंट है वो हमने एक साइड पे, ये 26x को हम इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा -26x, और ये 28 है, और ये जो +2 है इसको इस साइड पे ले, ये आ जाएगा -2। ये -26x इज इक्वल टू 28 में से 2 निकाला, ये आ जाएगा 26। तो अब हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो -26x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26 ओवर -26। ये 26 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर आ गया x। अब इसको हमने नंबर रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो ये रियल लाइन है, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है तो यहाँ हम 0 सेट, यहाँ 1 2 इक्वल इंटरवल आपने लगाने हैं स्केल की मदद से। तो इधर -1 -2 -3। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1, वो कहाँ पे है, ये 0 है, ये -1 है, तो ये यहाँ पे ये इसका पॉइंट आएगा, x इक्वल टू -1। ये नंबर हमारा यहाँ पे x इक्वल टू -1 हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, 2x - 1 ओवर 3 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर x। ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में 3 है, 4 है, 6 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं, डिवीजन मेथड से हमें निकालना आता है। तो सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 3 नहीं होता, वैसे आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर ये 2 है, 2 पे डिवाइड करें, 3 पे नहीं होता, 2 1 जा 2 3। अब ये 3 पे होता है डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। इसका एलसीएम आ गया 12। अब हमने 12 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 12 मल्टीप्लाई 2x - 1 ओवर 3
माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x/4, 12 मल्टीप्लाई 5/6। इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 4 इंटू 2x-1 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9x आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे ये देखें, इस वैल्यू को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 4 2 जा 8x माइनस 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी x वाली वैल्यू, ये भी x वाली वैल्यू, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये प्लस 8 और माइनस 9x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब माइनस 4 जो है इसको इस साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4 इस साइड पे आके प्लस 4 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 हो गया 14। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, माइनस को इधर से खत्म करना है, तो क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इधर भी और माइनस से इधर भी। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14। अब हमने x इक्वल टू माइनस 14 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। ये नंबर लाइन है, ये हमने इक्वल इंटरवल के साथ ये लाइनें लगा दी हैं। तो यहाँ पे हम ये 0 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने माइनस 14 चाहिए, तो 0 की लेफ्ट साइड पे माइनस 14 आएगा। तो हमने उतनी वैल्यू इंटरवल रखना है कि हमारी वैल्यू जो है माइनस 14 जो है ये लाइन के ऊपर आ जाए। तो हम इसको बजाय के 1 का डिफरेंस रखे, हम 2 का डिफरेंस रखते हैं। ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6, ये माइनस 4, ये माइनस 6 और ये आ जाएगी माइनस 8, ये माइनस 10 माइनस 12 माइनस 14 माइनस 16 और इधर 2 2 4 और 6। अब हमारी x की वैल्यू जो है ये है माइनस 14। अब हमने इसके नंबर लाइन के ऊपर माइनस 14 को ढूंढना है, ये है माइनस 14। ये हमारी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू माइनस 14, हमने रियल लाइन के ऊपर इसको जाहिर कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करेंगे। माइनस 5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5x। अब हमने क्योंकि ये ओवर की शक्ल में है, तो हमने 10 और 5 का क्या है, जो ओवर में है 5 और 10 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आता है 2 पे डिवाइड हो 5 नहीं होता, वैसे आएगा 2 5 जा 10। अब 5 पे डिवाइड होगी दोनों, 5 1 जा 5 5 जा 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आता है। तो इसका एलसीएम आ गया 10। अब हमने इन तीनों टर्म्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 10 मल्टीप्लाई माइनस 5x ओवर 10 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 ओवर 5x। अब ये 10 10 से कैंसिल हो गया, माइनस 5x आ जाएगा। 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये 90 आ जाएगा। माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 20x आ गया। अब हमने ये माइनस 5x है, 90 माइनस 20, माइनस 20x को इस साइड पे ले, इधर आके ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस 5x प्लस 20x इज इक्वल टू 90। माइनस 5x प्लस 20x होता है 15x प्लस 15x इज इक्वल टू 90। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 15x से साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 15 को इधर डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 90 ओवर 15। अब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया, फिर 19 को 15 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है 6। ये x की वैल्यू आ गई 6। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ये क्योंकि ये 6 है तो 6 का इंटरवल हमने इसको डिवाइड, इंटरवल को 1 ही रखेंगे। ये 0 इधर माइनस 1, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब हमारी वैल्यू जो है x इक्वल टू 6, इसको नंबर लाइन के ऊपर जार करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर 6 ढूंढना ये है, तो ये इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 6, ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको जाहिर कर दिया।